मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। 9 अक्टूबर 2025 बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसी रैली की जिसने पूरी यूपी की राजनीति में भूचाल ला दी। कांशीराम स्मारक मैदान में बसपा संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित मेगा रैली में 2 लाख से ज्यादा सपोर्टर्स उमड़े। पार्टी का दावा है 5 लाख। नीले झंडे, नीले गमछे और नीली टोपियों के साथ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों ने लखनऊ को नीला कर दिया। क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की धमाकेदार वापसी का शंखनाद? हम लाए हैं इस रैली की हर छोटी बड़ी बात, मायावती के भाषण का निचोड़ और सियासी हलकों की हलचल। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस नीले तूफान की कहानी में डूब जाएं। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम ऑन आपकी खबर राजनीति। 9 साल बाद मायावती ने लखनऊ चलो का नारा दिया और लाखों सपोर्टर्स सड़कों पर उतर आए। 6 महीने पहले शुरू हुई तैयारियां, डोर टू डोर कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया पर तूफानी कैंपेन, दीवारों पर जय भीम, जय कांशीराम के नारे। सबने मिलकर बसपा की जड़ों को फिर से हरा कर दिया। नो डेली वेजेस, नो प्रेशर, दिस एंथुसियाज्म ऑफ द सपोर्टर्स वाज स्पॉन्टेनियस। मंच पर डाइवर्सिटी की झलक, दलित लीडर्स अलोंग विद मुस्लिम, ओबीसी एंड अपर कास्ट फेसेस मायावती की नई सोशल इक्वेशन स्ट्रैटेजी का साफ संकेत। लेकिन सबसे बड़ा अट्रैक्शन उनके भतीजे आकाश आनंद। मायावती ने उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाकर पॉलिटिकल सक्सेशन की नींव रखी। आकाश आनंद जिंदाबाद के नारों ने मंच को हिलाकर रख दिया। ये रैली सिर्फ कांशीराम को श्रद्धांजलि नहीं, रादर इट वाज अ न्यू स्क्रिप्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ बीएसपी। मायावती का भाषण 1 घंटे का सियासी तूफान। सफेद तलवार में मंच पर खड़ी बहन जी ने पहले भीड़ का उत्साह बढ़ाया। ये विशाल समुद्र सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ये साबित करता है कि बसपा की आत्मा अभी जिंदा है। फिर आया पहला बड़ा धमाका, योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार की तारीफ। हम इस रैली के स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए योगी सरकार थैंकफुल हैं। अवर इवेंट्स वर सप्रेस्ड ड्यूरिंग द स्पीच। भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन मायावती ने तुरंत पलटी मारी। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, इंक्रीमेंट ऑफ रिलीजियस टेंशंस एंड एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। बीजेपी का असली चेहरा यही है। ये डबल एज स्वॉर्ड थी, माइल्ड सपोर्ट फॉर बीजेपी देन शार्प क्रिटिसिज्म। मायावती ने साफ किया कि बसपा का रास्ता अलग है, न बीजेपी के साथ न सपा कांग्रेस के साथ। मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, उनकी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए रणनीति को धोखे का नाटक बताया। ये लोग बहुजन वोट मांगने के लिए इनसाइडर कोलिजन का इस्तेमाल करते हैं। सपा और कांग्रेस ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा। साथ ही अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। वो दलितों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में उनके लिए कुछ नहीं किया। मायावती ने ऐलान किया 2027 में बसपा अकेले लड़ेगी। आई एम ओनली द लीडर ऑफ दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। उन्होंने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग भी उठाई, जिसे भीड़ ने जोरदार तालियों से सपोर्ट किया। ये बसपा का पुराना बहुजन सेल्फ रिस्पेक्ट का नारा था, जो फिर से गूंज उठा। आकाश आनंद इस रैली के असली सितारे थे। मायावती ने उन्हें बसपा का फ्यूचर बताया। आकाश को उतना ही लफ्ज सपोर्ट दे जितना आपने मुझे दिया। आकाश ने भीड़ को ललकारा, 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी विदाउट एनी अलायंस। ये मायावती का सियासी मास्टर स्ट्रोक, एक नया चेहरा जो यूथ्स और ओल्ड वर्कर्स को जोड़े। आकाश ने डिजिटल कैंपेन और नए वोटरों तक पहुंचने का जिक्र किया, जिससे बसपा का दायरा बढ़ रहा है। Some Dalit activities termed Mayawati's praise of Yogi on Christmas Day as a betrayal of Ambedkarism. But BSP supporters अडिग हैं। नीला झंडा फिर लहराएगा। Analyst says this rally can change the caste equation of the youth. सपा कांग्रेस को अपनी पीडीए स्ट्रैटेजी पर फिर विचार करना होगा, क्योंकि मायावती ने ट्रायंगुलर रस्ट का बगल बजा दिया है। मायावती की रैली बसपा के लिए टर्निंग पॉइंट या यूपी में बीजेपी सपा की जंग में नया मोड़? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।